अगले हफ्ते मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुमने कहा था कि जल्द ही अपने घर पर मेरे लिए बात कर लोगे, लेकिन तुमने अब तक अपनी मम्मी से मेरे बारे में कोई बात नहीं की। ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज अपने पापा को बोलो कि लड़के वालों को मना कर दें। मैं कल ही अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए बात करता हूँ। अच्छा, आ गए ना लाइन पर। वैसे तुम्हें इतने दिनों से कह रही हूँ कि अपने घर पर बात कर लो, तब से तो बात की नहीं तुमने। और जब बात मेरे रिश्ते की आई तो 2 मिनट में अपनी मम्मी से बात करने के लिए मान गए। ऐसी बात नहीं है सिमरन, तुम तो जानती ही हो कि मैं बिजनेस में कितना बिजी रहता हूँ। इस बिजी स्केड्यूल में इन सब चीजों पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। बट तुम चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते अपनी मम्मी को तुम्हारे घर ले आऊंगा। अगले हफ्ते नरेश और उसकी माँ सिमरन के घर पर उसे देखने आते हैं और नरेश की माँ को सिमरन बहुत पसंद आती है। वैसे मानना तो पड़ेगा, मेरे बेटे की पसंद है तो बहुत ही सुंदर। बेटा सिमरन, हम तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए हैं। ये लो, इसे रख लो, और ये हमारे खानदानी सोने के कंगन हैं। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे, आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। इन्हें संभाल कर रखना और शादी वाले दिन इन्हें जरूर पहनना। सिमरन को शगुन और अपने खानदानी सोने के कंगन देकर नरेश और उसके घर वाले वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की कुंडली देखकर पंडित जी 3 महीने बाद की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और उनकी शादी के दिन भी नजदीक आने लगते हैं। मेरी बच्ची, 1 महीने बाद तेरी शादी है। ये ले, चंदन और हल्दी का उपटन है, जल्दी से इसे लगा ले। इसे लगाने से तेरी त्वचा और ज्यादा सुंदर और बिल्कुल कोमल हो जाएगी। शादी वाले दिन सब तुझे देखते ही रह जाएंगे कि देखो तो सुनीता की बेटी अपनी शादी में कितनी सुंदर लग रही है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी सिमरन के फोन पर नरेश का कॉल आता है। सिमरन जैसे ही नरेश का फोन उठाती है, वैसे ही नरेश फोन पर जोर जोर से रोने लगता है। नरेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सिमरन, मैं बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। समझ नहीं आ रहा मैं अब कैसे सब कुछ संभालूंगा। अगले महीने हमारी शादी और हमारे साथ ये सब हो गया। क्या हो गया नरेश? ये सब तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मुझे ठीक से बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है। कुछ भी नहीं बचा फैक्ट्री के अंदर। हर एक चीज जलकर राख हो गई है। पापा की और मेरी सालों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे छोड़कर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मुझसे शादी करोगी तो कंगाल हो जाओगी। ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो नरेश? पहले तुम शांत हो जाओ। और देखो, तुम ये सब मत सोचो। मैं जानती हूँ जो हुआ है गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। हालात चाहे जो भी हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब सिमरन नरेश से मिलकर उसे समझाती है। बहुत मुश्किल से वो नरेश को शांत करती है और उसे उसके घर छोड़कर आती है। अगले महीने बिना किसी बड़े फंक्शन के वो अपने घर में ही नरेश से शादी करके विदा होकर उसके घर चली जाती है। मुझे माफ कर दो सिमरन। जो मैंने तुमसे वादा किया था कि शादी करके तुम्हें महल में लेकर जाऊंगा, वो पूरा नहीं कर पाया। फैक्ट्री जलने के बाद मेरा सब कुछ चला गया, और जहां से मैंने लोन लिया था उनका लोन चुकाने के लिए मुझे हमारा घर भी बेचना पड़ा। माँ जी, अब आप ही इन्हें कुछ समझाइए। मैंने इनसे कितनी बार कहा कि मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मुझे बस आप दोनों के साथ रहना है। और घर का क्या है, वो तो हम मेहनत करके फिर से भी बना लेंगे। आप आज के बाद इस बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। वादा कीजिए मुझसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सकूं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और अब उनकी बचत के थोड़े बहुत पैसे भी जो उनके पास होते हैं, वो भी खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे करके अब उनके घर में और ज्यादा कंगाली आने लगती है। माँ जी, अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मेरे पास अब राशन लाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। अभी तो महीना खत्म होने में भी 1 हफ्ता बाकी है। हे भगवान, एक समय था जब हम जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन बांटा करते थे, और एक आज का दिन है जब हमारे घर में खुद ही राशन के लाले पड़ रहे हैं। माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी जॉब करूँ। पापा ने मुझे एमबीए कराया है। मैं एक अच्छी खासी जॉब कर सकती हूँ। इससे हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चल जाएगा और नरेश पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। उनकी आधी सैलरी तो पहले का लोन चुकाने में ही चली जाती है और आधी सैलरी घर के राशन में खत्म हो जाती है। अब तो हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है।
भगवान न करे, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ जिसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सेविंग तो होनी चाहिए। मैं तेरी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेश इस बात के लिए मानेगा, क्योंकि वो चाहता था कि वो तुझे घर की रानी बनाकर रखे। लेकिन हमारा बिजनेस जलकर खाक हो गया, इस वजह से हमारे हालात ऐसे हो गए, वरना वो तो तुझे घर का भी काम करने नहीं देता। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन अभी हमें हालात के हिसाब से सोचना होगा। मैं नरेश जी को समझाने की कोशिश करूंगी, आप बस मेरा साथ देना। जब नरेश घर आता है तो सिमरन उससे इस बारे में बात करती है और उसे खूब अच्छी तरह से समझाती है। नरेश की माँ भी इस बात में सिमरन का साथ देती है, तो नरेश भी सिमरन को जॉब करने के लिए हामी भर देता है। थैंक यू सो मच नरेश जी, मुझे पता था कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। देखना, जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुछ ही सालों में अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेंगे। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिमरन के मम्मी पापा उससे मिलने आ जाते हैं। उसके मम्मी पापा जैसे ही उस घर की टूटी फूटी हालत देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। आप सब ये किस खंडहर में रह रहे हैं? मेरी बच्ची, तूने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? हमारी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा तेरे भाई का है उतना ही तेरा भी है। आप सभी अभी के अभी हमारे साथ चलिए और हमारे सहारनपुर वाले बंगले में चलिए। आज से आप सब वहीं रहना। मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर सिमरन चाहे तो वो जाकर आपके साथ रह सकती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं वापस अपना सब कुछ हासिल कर लूंगा तो जाकर सिमरन को वापस ले आऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नरेश जी? शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। और क्या हुआ मम्मी पापा, अगर आज हमारे हालात ठीक नहीं, हम मेहनत करेंगे तो कल को फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप दोनों परेशान मत होइए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन आप लोगों को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा जरूर। अब हम चलते हैं। अब सिमरन के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सिमरन बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाती है। कुछ कंपनीज को सिमरन का इंटरव्यू बहुत पसंद आता है और एक मल्टीनेशनल कंपनी सिमरन को बहुत ही अच्छी सैलरी पर हायर कर लेती है। माँ जी, नरेश, जल्दी से आइए, मुझे आप दोनों को एक गुड न्यूज सुनानी है। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है और मेरी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है। वाह सिमरन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तुम सच में बहुत ही काबिल हो और दिल की भी बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मेरी कंगाली देखकर मुझसे शादी ही नहीं करती। लेकिन तुमने एक अमीर पिता की बेटी होकर भी मुझसे शादी की और मेरे स्वाभिमान का मान रखते हुए अपने पिता से कोई मदद लेने के लिए भी मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि मुझे हर जन्म में तुम ही पत्नी के रूप में मिलो। सच कहा बेटा, ऐसी बहू मिलना तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। इतना ध्यान तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा जितना मेरी बहू मेरा ध्यान रखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो। अगले दिन से सिमरन भी जॉब पर जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं। हर बीतते महीने के साथ उनके हालात भी सुधरने लगते हैं। आज फाइनली मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब मेरे ऊपर किसी कर्जे का कोई बोझ नहीं है। अब हम आराम से अपने सभी खर्चे कर सकते हैं और अच्छी सेविंग्स भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तू और बहू अपने पैसों को जोड़ना और बचत करके फिर से अपना काम खोलना। माँ जी, समझिए कि जो आपने कहा वो भी सच होने वाला है। मैंने हर महीने अपनी सैलरी से पैसे जोड़कर अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। अब हम आराम से अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने सच में इतनी सेविंग्स कर ली है जिससे हम अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकें? हाँ, मैंने कम से कम खर्चा करके बस पैसों को जोड़ने के बारे में सोचा, और देखो, जो मैंने सोचा वो मैंने कर लिया। तुम बैंक जाकर पैसे ले आओ। मैंने तो हमारे नए बिजनेस के लिए एक जगह भी देख ली है। तुम पैसे ले आओ, उसके बाद हम वहां चलेंगे और पैसे देकर जगह भी किराए पर ले लेंगे। अब नरेश बैंक से जाकर सारे पैसे ले आता है और सिमरन नरेश के साथ जाकर एक बड़ी सी जगह भी किराए पर ले लेती है। वो दोनों वहां पर टेक्सटाइल का काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में उनका काम अच्छा चलने लगता है। मार्केट में पहले से ही नरेश का नाम होने की वजह से उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतने कम समय में इतना अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तुम सच में मेरी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई हो। मेरा जो बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया था
तुमने आकर बस कुछ ही समय में उसे दोबारा से उसी मुकाम पर पहुंचा दिया। समय के साथ साथ नरेश शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो अच्छी खासी रकम देकर अपने पुराने घर को भी फिर से खरीद लेता है। अब नरेश अपनी माँ और सिमरन को लेकर अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है और उनके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।